डॉक्टर अनुराग जी आ गए, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। रोज नए नए अनुसंधान आपको बताते हैं, फिर भी तुम ऐसे ही रोगी दुखी रहो तो फिर देखो गलत बात है। चलो डॉक्टर साहब आज क्या बताने वाले? हाँ चलो, अब तुम्हें कोलेस्ट्रॉल के लिए एलोपैथी की दवा खाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस के लिए कोई एलोपैथी की सिंथेटिक दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हारे लिए बना दिया। डॉक्टर साहब बताओ। स्वामी जी आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। और आज स्वामी जी हम बात करेंगे डिसलिपिडीमिया के बारे में, जिसको सामान्य भाषा में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना माना जाता है। तो लिपिड का हमारे खून के अंदर अलग अलग तरीके से कम बढ़ हो जाना डिसलिपिडीमिया होता है। और उससे उस संदर्भ में स्वामी जी जो लिपिडोम हमारे पास मेडिसिन है वो कैसे काम करती है वो समझने का आज थोड़ा प्रयास करेंगे। तो स्वामी जी हम स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि दुनिया भर में दिल के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और जो 3 बड़ी बीमारियां हैं जो दिल की बीमारियों में जिसकी गिनती है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक और स्ट्रोक। तो एथेरोस्क्लेरोसिस तो स्वामी जी हमारे वेन्स में होता है, उन ट्यूब्स में होता है जिसमें खून बहता है, जिसको हम धमनियाँ और शिराएँ कहते हैं। हार्ट अटैक हार्ट में हो जाता है और स्ट्रोक हमारे ब्रेन में हो जाता है। और इन सब का सबसे बड़ा कारण स्वामी जी डिसलिपिडीमिया है। मतलब हमारे खून के अंदर जो अलग अलग लिपिड्स हैं, लिपिड्स मतलब फैट हैं, और वो अलग अलग तरीके से अगर जमा होने शुरू हो जाते हैं तो जगह जगह उनका जमाव हो जाता है, एक ढेर सा लग जाता है जिसको प्लाक कहते हैं। और उसकी वजह से खून का संचरण, उनका संचालन बाधित हो जाता है, खून का थक्का जम जाता है स्वामी। तो वो शरीर के अंदर जगह जगह इकट्ठा हो जाता है और जिस जगह होता है उस ऑर्गन को इफेक्ट करता है। और ये जनरली उन लोगों में मिलता है जिनके घरों में पहले से ही बीमारी है। बहुत केसेस में स्वामी जी जेनेटिक है, पर अभी हमारा खान पान का तरीका और हमारा मानसिक तनाव और अलग टाइप की लाइफस्टाइल भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा खाते हैं, नेचुरल फैट, नेचुरल ऑयल, नेचुरल घी तेल नहीं खाते। हाँ स्वामी जी। अनहेल्दी फैट, डब्बा बंद भोजन, अनहेल्दी चीज़ें, और ये जो ज़्यादा समोसे पकोड़े हैं ये सब खाते हो ना तुम। नमकीन में 30% 30% सैचुरेटेड फैट होता है। 30 जो नमकीन खा रहे हो 30% तो उसमें तेल ही पेल रहे हो। वो भी स्वामी जी बार बार तला हुआ। हाँ। तो जितनी बार तलते हैं वो उतना सैचुरेट हो जाता है। हाँ। उसकी क्वालिटी और ख़राब होती जाती है। योग जितनी बार करोगे उतने तपस्वी बनोगे, और भोग जितनी बार करोगे उतने मरोगे। ये भोग, ये तलना, ये तुम तले जाओगे। तो वो स्वामी जी एक ऐसा कारण बन जाता है कि हृदय रोगों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1 साल में लगभग 2.5 करोड़ 2.36 करोड़ लोग हर साल इस बीमारी की वजह से मोक्ष को चले जाते हैं, जिनको दिक्कत मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और ये वेरी वेल नोन है कि इनका प्राइमरी कारण स्वामी जी फैट का मेटाबॉलिज्म है, कोलेस्ट्रॉल की बात है। तो स्वामी जी 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक तो होता है LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और वो होता है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो इनमें भी स्वामी जी अच्छे बुरे का अंतर है। जो सब जगह अच्छा ही बुराई है, आदमी में भी, खान पान में भी। कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा बुरा है। हाँ, HDL अच्छे वाला है, LDL खराब वाला है मान जी। तो HDL जो होता है उसका काम होता है कि वो कोलेस्ट्रॉल को जगह जगह से इकट्ठा करके लिवर को दे और लिवर उसको प्रोसेस करके बाहर निकाले। और LDL जो है वो सब जगह जाके इकट्ठा हो जाता है, हम जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और जितने भी ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से थक्के जमने होते हैं, जो प्लाक बनता है, वो LDL की वजह से बचता है। तो स्वामी जी हम ये देखते हैं कि किसी के शरीर में, उनके रक्त में LDL और HDL का अनुपात क्या है। अगर वो अनुपात 3.5 से 4 के आसपास है तो वो बॉर्डर लाइन रिस्क है, और उससे बढ़ना शुरू हो जाता है तो रिस्क बढ़ता चला जाता है। तो हेल्दी लेवल लगभग स्वामी जी 3 या 2.5 के बीच में रहता है। इसके अलावा समझिए एक चीज़ और होती है ट्राइग्लिसराइड, जो भी एक तरीके के फैट हैं जो भी हमारे रक्त में रहते हैं, और वो भी कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं। अगर वो लेवल बढ़ जाता है तो भी डिसलिपिडीमिया में उसकी गिनती की जाती है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन है कि अगर LDL बढ़ा हुआ है, HDL कम है और ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, तो तीनों एक तरीके से डिसलिपिडीमिया को डिफाइन कर देते हैं। अब ये इससे दिक्कत क्या आती है स्वामी जी, तो मैं एक छोटा सा स्कीमेटिक यहाँ दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। जो आप टॉप में देख रहे हैं इधर, ये स्वामी जी एक नॉर्मल हेल्दी आर्टरी है। ये जो खून की नली है जिससे खून बहता है, और देखें बड़ा इसका डायमीटर बड़ा नॉर्मल है, और उसमें ये नॉर्मल रक्त का
प्रवाह है, ये जो लाल लाल हैं वो आरबीसीज हैं और बाकी सब एचडीएल घूम रहा है, तो अच्छे तरीके से बना रहता है। जब हम अच्छा योग करते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, तो समझिए ये पूरे शरीर में ऐसा दिखता है। लेकिन जब एलडीएल का लेवल बढ़ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो जगह जगह समझिए ऐसे जमाव बनने दिखने लगते हैं। ये जो हल्का सा पहाड़ जैसा दिख रहे हैं पीले रंग का, ये जमावड़ा हो गया, ये जमावड़ा शुरू हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो आप देखेंगे सेल्स के लिए जाने के लिए, रक्त के लिए जाने के लिए डायमीटर थोड़ा सा कम हो जाता है। इसको अगर हम यहाँ से काट कर देखेंगे हमको ऐसा दिखाई देगा। तो जो पहले जो रास्ता इतना ज़्यादा था रक्त को बहने के लिए, अब वो समझिए यहाँ पे कम होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से जैसे कोई नली हो और उस नली में भीतर काई जम जाए, कबाड़ा जम जाए, तो फिर उसमें से पानी या जो भी चीज़ गुजर रही है वो कम गुजरेगी, कम गुजरेगी समझिए। फिर कम गुजरेगी तो फिर जहाँ जो हमारा रक्त का काम है ऑक्सीजन पहुँचाना वो कम हो जाएगा, न्यूट्रिएंट पहुँचाना वो कम हो जाएगा, और वो जो टारगेट ऑर्गन है उसके अंदर बीमारियाँ पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। जो अब आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं जो दिल है, तो हमारा दिल पूरे शरीर को तो खून भेजता ही है, अपने आप को ही भेजता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम वही करता रहता है। तो उसको भी खाना पानी राशन चाहिए, तो खुद अपने लिए भी एक उसका सर्कुलेटरी सिस्टम है, और उस सर्कुलेटरी सिस्टम में उन नसों में अगर ऐसा कुछ जमा बड़ा हो जाता है तो समझिए उसकी वजह से हार्ट डिजीज़ आनी शुरू हो जाती हैं। जो हम हार्ट अटैक की बात करते हैं वो समझिए यहीं पे आना शुरू हो जाता है। अब ये होता कैसे है, तो समझिए इसका जो मेन रोल है वो एक सेल्स के फॉर्म में है। हमारे ब्लड के अंदर जो एक टाइप के WBC हैं जिनको मैक्रोफेजेस कहते हैं, जिनका फर्स्ट काम होता है कि जाते ही कोई कुछ अटैक हो तो जाके पहले उनसे लड़ें। ये हमारे पहले रक्षा की पंक्ति हैं, ये BSF हैं स्वामी जी हमारे, तो ये अच्छा काम करते हैं। पर लेकिन जब इनके आसपास बहुत सारा LDL जमा हो जाता है तो वो इसके अंदर जाके जमा हो जाता है। ज़्यादा LDL को ये भी खाना शुरू कर देते हैं, और चूँकि इतना ज़्यादा खा लेते हैं और इनके पास फिर उसको वो पचा नहीं पाते, तो ये ऐसे हो जाते हैं जैसे कि इनके अंदर फोम भर गया हो, इनके अंदर झाग भर गया हो। उनको स्वामी जी हम कहते हैं फोमी मैक्रोफेजेस। वो बिल्कुल झाग के बुलबुले की तरह दिखते हैं, और चूँकि ये भारी हो जाती है, उनके अंदर काफ़ी फैट होता है, ये स्वामी जी फिर इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, और प्लाक जो थक्का है उसके बनने की शुरुआत हो जाती है। तो ये पूरी कार्रवाई ऐसी होती है, और इसकी वजह से दुनिया भर की और डिजीज़ आने शुरू होते हैं। तो अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर ऐसा दिल की वेन्स में हो रहा हो, दिल की आर्टरीज में हो रहा हो, उनकी सर्कुलेशन में हो रहा हो, तो फिर वो हार्ट को परेशान करता है, उसको हम कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ कहते हैं। और ऐसा अगर शरीर के किसी और हिस्से में हो रहा हो, जैसे आप कार्टून में देख रहे हैं इनसे जिनका जो पैर का स्कीमेटिक है, अगर वो ब्लॉकेज यहाँ पे आ रहा हो तो ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि वो शरीर के किस हिस्से में तक का जम रहा है। दिल में होएगा तो कॉर्नरी हार्ट डिजीज़, और बाहर होगा तो पेरिफेरल हार्ट डिजीज़। तो ये आजकल, पहले हार्ट का ही बाईपास करते थे, आजकल पैर का, हाथ का, गर्दन का, सब जगह बाईपास सबका करते हैं। जहाँ जहाँ थक्का जमा होता है वहाँ कर देते हैं। तो ये काटा पीटी चल रही है सब। हाँ, तो वो स्वामी जी ऐसा बन जाता है। और ये ऐसा कहा जाता है कि स्वामी जी ये अचानक नहीं होता, ये हमारी लंबी लाइफ स्टाइल, जो पूरी जो जीवन शैली है, अगर वो कई सालों से परेशान है तब ये बनना शुरू होता है। तो स्वामी जी एक बड़ा स्कीमेटिक जो बता रहा है कि ये लगभग शुरुआत होती है पहले दशक में, जब खान पान जीवन शैली खराब होती है, कई सालों तक ये ऐसा रहता है, शरीर मौका देता है खुद को रिकवर करने का, और ये लगभग तीसरे दशक के बाद से स्वामी जी हालत ऐसी हो जाती है जहाँ और चौथे दशक में तो पूरा भर जाता है, और उस वक्त हमारे पास स्टंटिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बनता। आप जो सुनते हैं कि अचानक बैठे बैठे चले गए, अचानक बैठे बैठे झटका लगा और गए, वो एक्चुअली स्टेंट कितना लंबा होता है जो हार्ट में डालते हैं? इतना बड़ा तो स्वामी, करीब आधा इंच से भी और छोटा होता है स्वामी जी, डिपेंड करता है कितना बड़ा ले रहे हैं वो, मतलब जितना बड़ा प्लाक होता है उस हिसाब से स्टंट का साइज। आधा एक इंच से ज्यादा तो नहीं हो सकता? उससे बड़ा नहीं होता स्वामी जी। अब आधा एक इंच में तो तुमने स्टेंट डला दिया, और सर्कुलेटरी सिस्टम इतना बड़ा है, धरती के 2 लपेटे मार दो। हाँ स्वामी जी, इस पूरी धरती के 2 बार इसको रोल कर सकते, इतना बड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम है। कहाँ कहाँ स्टेंट डलवाओगे बावड़ो? स्टेंट डलवा लेंगे। मूर्खता का काम है ये। तो जहाँ ब्लॉकेज आ रहा है वहां तो स्टेंट डला लिया, पूरे शरीर का क्या करेगा? पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसका उपाय बता रहे हैं। हाँ स्वामी जी, तो सिंथेटिक वर्ड में स्वामी जी जो दवाइयाँ इसके लिए वो तो ये रही कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे काबू करें। स्टैटिन सबसे कॉमन ड्रग्स हैं और लोग बहुत सारा खाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बिकने वाली दवाई हैं स्वामी जी स्टैटिन्स हैं। और जो फाइज़र का एक मतलब सुपर हीरो रहा है, जिन्होंने बहुत सालों कमा के दिया है, वो लाखों करोड़ की कमाई, हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों करोड़ की कमाई। स्वामी जी हर साल वो लगभग $3 बिलियन अर्न करता है एक मॉलिक्यूल। बोल, $3 बिलियन उसकी अर्निंग होती है। और क्योंकि ये
ऐसी बीमारियां हैं जो विकसित देशों में ज़्यादा हैं, जहां इंश्योरेंस कवरेज ज़्यादा है, लोग उनको बहुत दबा के यूज़ करते हैं। और हमारे देश में स्वामी जी लगभग हर एक बंदा जिसकी भी कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, डॉक्टर जाते ही उनको स्टैटिन्स लिख देते हैं, एटोरबा स्टैटिन खाना है, ये लीजिए, तो एटोरबा देना शुरू कर देते हैं। तो वो उसके स्वामी जी दुष्प्रभाव भी हैं। जब बहुत देर तक यूज़ करते हैं उससे स्वामी जी डायबिटीज़ हो जाती है, मायोपैथीज हो जाती है, मसल्स में अकड़न आ जाती है, और लोग ये बीमारियों का साइकिल शुरू हो गया। शुरू हो जाता है स्वामी जी, वही स्वामी जी। और जो और ये पूरा नॉन है, ये पूरा लिवर प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल सबको गड़बड़ करता है। खाली एक कोलेस्ट्रॉल को ठीक करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो वहां तक नहीं रहता ना। हाँ, उसके समझिए बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट आते हैं, पर लोग बताते भी हैं कि आप ज़्यादा दिन खाओगे तो ये दिक्कत आएगी, पर लेकिन खाते भी हैं लोग। उसके अलावा दूसरा तरीका करते हैं स्वामी जी, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करने से रोक लेती हैं। जो हम खाते हैं वो पेट से एब्जॉर्ब ही नहीं होता, उसकी वजह से स्वामी जी और प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि शनि हमारा जो ब्रेन है, पूरे शरीर का 25% कोलेस्ट्रॉल ब्रेन में है, जो माइलिन शीथ के तौर पर रहता है, वहाँ पे दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और जितने हमारे विटामिन से स्वामी जी उसी पाथवे से एब्जॉर्ब होते हैं जिस पाथवे से फैट एब्जॉर्ब होता है। तो अगर आप फैट एब्जॉर्प्शन बंद कर देते हैं तो फिर विटामिन की डेफिशिएंसी बन जाती है। तो फिर वो गोली खाएंगे, साथ में विटामिन की 4 गोलियाँ फाँकेंगे कि ताकि वो पेट में पहुँचे, या उनके इंजेक्शन लगवाएं, तो वो रिस्क बढ़ते जाते हैं। और उसके अलावा स्वामी जी 2-4 ऐसे अभी जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के तौर पे आती हैं, जो एलडीएल का रिसेप्टर है उसको डिग्रेड कर देते हैं, पर उसके वजह में स्वामी जी कभी कभी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है। पर स्वामी जी बहुत महंगी दवाइयाँ हैं, ये कई लाख रुपए का इनका साल भर का डोजिंग बनती है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत बन जाता है। अब सेफ दवाइयों के नाम पर बहुत महंगी दवाइयां बना दी, और उनके अलग पर नुकसान है। ये लूट खसोट का एक नए तरीके खोजते रहते हैं। और स्वामी जी ये जो महंगी दवाई है ना स्वामी जी, उसमें एक और जो चल रहा है पैरेलल में, जो भी अंडर द टेबल है, वो स्वामी जी नकली दवाइयाँ हैं। क्योंकि जो गोली लगभग 10,000 रुपये की एक है, तो नकली बनाने वाले उसको बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो वो जो दवाइयों की कंपनी है वो बाकायदा उन दवाइयों के खाली पत्ते अपने पास मंगवाती हैं ताकि उनके नकली ना बन पाएँ, पर नकली वाले फिर भी बना के बेच रहे हैं। क्या करोगे, क्या करें स्वामी जी। और फिर फाइनल ऑप्शन इनका स्वामी जी स्टंटिंग है। अभी आप जो बता रहे थे, जो आप राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं, स्टंटबाजी। हाँ, गाँव में कह रहे थे भाई स्टंट मत कर, और ये स्टंट तो भीतर ही लगा लिया अब। तो स्टंट लगते हैं स्वामी जी, और वो बाकायदा उन प्लाक को दबा के उसको कंप्रेस कर देते हैं ताकि वहाँ पे जो खून अच्छे से नहीं बह पा रहा था वो वापस बहना शुरू हो जाए। स्वामी जी फिर हम क्या कर सकते हैं? तो स्वामी जी हमारे पास जो औषधि है जो आपने फॉर्मुलेट की है परम पूज्य आचार्य जी के साथ, वो है लिपिडोम, जिसके अंदर स्वामी जी 5 बड़े औषधीय तत्व हैं। अर्जुन है, लहसुन है, दालचीनी है, गुग्गुल है और लौकी है। तो स्वामी जी लौकी का इस्तेमाल करके आयुर्वेदिक औषधियाँ सिर्फ और सिर्फ पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की रिसर्च के बाद ही निकल के आई हैं। और जैसा आपने सबको बताया था सालों साल से कि लौकी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। स्वामी जी वो फ़ायदा सबको जग जाहिर भी है, और फिर मैं साइंटिफिकली रिसर्च करके देखा भी कि वास्तव में लौकी के कंपोनेंट ऐसे हैं जो कोलेस्ट्रॉल को मॉडिफाई करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं। दुनिया में लौकी की इज्जत भी पतंजलि ने करवाई है, योग की इज्जत, आयुर्वेद की इज्जत तो बढ़ाई। लौकी गोली के रूप में भी खाई जा सकती है। लोगों को आजकल क्या चाहिए, एक शब्द बोला जाता है बहुत ज्यादा, कंफर्ट, कंप्लायंस। हाँ, चलो भाई खाओ, तुम गोली के रूप में खा लो लौकी। तो वही स्वामी जी, तो फिर हमने स्वामी जी लिपिडोम पे बहुत सारा काम किया। तो सबसे पहले स्वामी जी हमने इसका बहुत डिटेल केमिस्ट्री किया, जैसे हर बार करते हैं, और HPLC के थ्रू देखा कि इसके अंदर कितने सारे कंपाउंड हैं और कौन कौन से इसके सिग्नेचर मॉलिक्यूल हैं। क्योंकि जो नेचर इन पौधों के अंदर अलग अलग कंपाउंड को पैक कर रहे हैं, जो एक केमिस्ट वास्तव में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो स्वामी जी नेचर करते हैं। प्लांट हमारे बेस्ट केमिस्ट हैं, और वो जो केमिकल सिंथेसिस नेचुरली प्लांट के अंदर हो रही है, उन कंपाउंड को हम स्वामी जी अपने पास डिटेक्ट करते हैं और देखते हैं कि उनको हर एक बैच में, हर एक टाइप में वो दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। तो वो स्वामी जी काम हम करते हैं केमिस्ट्री में, और वो हम देख पाए कि ये बड़ा अच्छे से बहुत ही स्टैंडर्डाइज हाई क्वालिटी कंपाउंड इन एक्सट्रैक्ट के अंदर हमारे पास हैं। और फिर हमने स्वामी जी काम किया और देखा कि जो हमारे मैक्रोफेजेस सेल्स हैं उनको अगर हम लिपिडोम देते हैं तो स्वामी जी इसमें बड़ा हाई डोज तक है। इसमें स्वामी जी हम लगभग 1000 माइक्रोग्राम पर ml तक गए लिपिडोम के, और देखा कि कहीं से साइड इफेक्ट तो नहीं है। और पैरेलली स्वामी जी इस बार हमने क्या किया, हमने जो एलोपैथिक दवाई है एटोरबास्टैटिन, जो कई $बिलियन की साल की बिकती है स्वामी जी, वो भी लगाया, और देखा कि अगर हम लगभग उसी डोज तक एटोरबा को लेके जाएं
जो ऑफ कोर्स उसकी भी बहुत हाई डोज है, क्या वो उस हाई डोज पे सेल्स को मार रही है नहीं मार रही है। तो स्वामी जी एटोरवास्टैटिन ने 160 माइक्रोग्राम जो उसकी हाई डोज है उस पर स्वामी जी उसने लगभग जितने मैक्रोफेज थे सबको मार दिया। जो आप यहाँ देख रहे हैं स्वामी जी, देखिए एक भी सेल यहाँ जिंदा नहीं बची। ये इसकी कम डोज है, थोड़ी सेल बच गई और थोड़ी और कम डोज पे लगभग 80% के सेल कोलेस्ट्रॉल को ही खत्म नहीं करती, पूरी सेल को, पूरे आदमी को ही खत्म करे है। हाँ स्वामी, हाई डोज पे मामला गड़बड़, हाई डोज पर ये दिक्कत आती है। पर ऑन द कॉन्ट्रास्ट अगर आप देखें लिपिडोम तो स्वामी जी लगभग 1000 माइक्रोग्राम पर ml तक स्वामी जी एक भी सेल में कोई डेथ नहीं थी, सेल सब सेफ थी और वो बड़ा अच्छे से रेस्पॉन्ड। कितनी डोज होगी जो आदमी को, मतलब ये स्वामी जी लगभग 20 गुना ज़्यादा हो जाएंगे। 20 गुना लिपिडोम जितना दे रहा हूँ उससे 20 गुना तक जाके देखा। हाँ ज़्यादा देखे कुछ नहीं खराब हो रहा। इसको कहते हैं टॉक्सिसिटी, उसके एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं है, सेफ है कि नहीं है। हाँ तो समझिए वो हमने किया। फिर उसके बाद हमने समझ बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए और इस बार तो हमने देखा कि जो हमारे मैक्रोफेजेस हैं उनको हम ऑक्सी एलडीएल दें, मतलब जो गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल है उसका ऑक्सी फॉर्म जो और ज़्यादा गंदा होता है उसको हम दें, तो क्या उसकी वजह से इन सेल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन तो नहीं आएगा। क्योंकि स्वामी जी इन्फ्लेमेशन एक दूसरा ऐसा कारण है जो अच्छे से लिंक होता है डिस्लिपिडीमिया से। तो स्वामी जी हमने इस इन्फ्लेमेशन को नापा और देखा IL-1 बीटा और MCP-1 दोनों का लेवल जब ऑक्सी एलडीएल ने बढ़ा दिया था तो स्वामी जी लिपिडोम ने उसको डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया था। और चूंकि जो सिंथेटिक दवा है जिसके हम बात कर रहे हैं एटोरवास्टैटिन, जो हमने इस बार पैरेलली हर एक एक्सपेरिमेंट में यूज़ की थी, वो स्वामी जी एंटी इन्फ्लेमेटरी उतनी नहीं है। हमारी ड्रग्स जितनी भी हर्बल्स हैं उनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है। तो जो हमने देखा स्वामी जी जब LPS इंड्यूस IL-1 बीटा देखा तो स्वामी जी एटोरवास्टैटिन ने कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिखाया था, पर जब हम देख रहे हैं लिपिडोम को तो स्वामी जी उसने बड़ा अच्छे से डोज डिपेंडेंटली सुपीरियर रिस्पॉन्स दिखाया था एटोरवा के मुकाबले। जो ये बताता है कि जो हर्बल मेडिसिन हमारे पास हैं, जो लिपिडोम हैं, ये अच्छे तरीके से इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करता है और लिपिड के जमावाड़े को भी स्वामी जी नॉर्मलाइज करता है। अब देखेंगे स्वामी जी लिपिड जमा हो कैसे रहे हैं। अब स्वामी जी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रियल लिपिड्स का डेटा है। तो ये जो सेल्स हैं इनके अंदर हमने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा किया, ऑक्सी LDL दे के जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल था उसको दिया और देखा इनके अंदर के लिपिड कितना जमा हो रहा है। और लिपिड को हमने स्वामी जी डाई से यूज़ किया। तो हमने क्या किया, हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसी डाइज हैं जो लिपिड्स को लाल रंग से रंग देते हैं, उसका नाम ही स्वामी जी लिपिड रेड डाई है। तो हमने इन सेल्स को ग्रो किया, ये नॉर्मल सेल्स है जिनमें कोई चीज़ नहीं होता है, और जब इनको हमने लिपिड स्टेन दिया तो स्वामी जी हम देख रहे हैं बहुत बेसिक हल्का सा लाल रंग में दिख रहा है, जो नेचुरली भगवान ने पैक किया हुआ उतना दिखता है। पर स्वामी जी जब हम इनको ऑक्सी LDL देते हैं जो गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल है, वो जाके स्वामी जी हम देखिए कि इन पूरे के सेल्स को लाल लाल कर देता है। तो जो बीच में आप देख रहे हैं जहाँ मैं अभी कर्सर घुमा रहा हूँ, ये स्वामी जी पूरा वो वाला हिस्सा है जहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि कैसे लिपिड का डिपोजिशन इसके अंदर जमा हो गया है। और जब इन्हीं सिचुएशन में हम स्वामी जी देते हैं लिपिडोम तो अब देखेंगे स्वामी जी ये पूरा लिपिड डिपोजिशन वापस नॉर्मल हो जाता है। और ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात है जो हम सेल के लेवल पर देख पा रहे हैं कि लिपिड्स का डिपोजिशन लिपिडोम डोज डिपेंडेंट तरीके से बिल्कुल नॉर्मलाइज करता है। और उसके बाद में देखा ये हो कैसा रहा है, तो स्वामी जी हमने अलग अलग 10 बड़े बड़े जीन्स देखे जो लिपिड डेवलपमेंट को, फोमी मैक्रोफेज के डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। और वो देखिए स्वामी जी ये सब जीन एक्सप्रेशन डेटा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है तो उसको एक समरी फॉर्म में यहाँ दिखा रहे हैं कि टोटल जीन एक्सप्रेशन जो 10 बड़े बड़े जीन्स हैं उनका छोटा बड़ा लेवल भी होता हुआ स्वामी जी, और लिपिडोम ने उसको हर एक तरीके से नॉर्मलाइज किया हुआ है। ये बड़ी बात है, ये स्वामी जी ये काफ़ी समग्रता में प्रभाव कर रही है। हाँ स्वामी जी बिल्कुल। फिर उसके बाद स्वामी ने कहा कि जब हमने इस सेल लाइन में देखा तो उसको क्यों ना हम एक पूरे ऑर्गेनिज्म में देखें। और हम पिछले कई बार से स्वामी जी आजकल बात कर रहे हैं हम C. elegans के बारे में। तो C. elegans का भी मॉडल हमने डेवलप किया और देखा कि अगर हम C. elegans को हाई अमाउंट ऑफ फैट में रखें तो उसके अंदर अलग अलग टाइप के फिनोटाइप आने शुरू हो जाते हैं, और अगर ऐसा है तो क्या हम उसको लिपिडोम से रेगुलेट कर सकते हैं। तो हमने स्वामी जी वाले एक्सपेरिमेंट किए और देखा कि C. elegans के अंदर जो लिपिड का लेवल था जो बढ़ जाता है हाई फैट की वजह से, लिपिडोम उसको स्वामी जी नॉर्मलाइज करता है। ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ जाते हैं स्वामी जी वो भी इसको नॉर्मलाइज करता है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के जो 2 बड़े मार्कर हैं MDA और SOD, वो भी स्वामी जी लिपिडोम उसको डोज डिपेंडेंट तरीके से इन वर्म्स के अंदर भी नॉर्मलाइज करता है।
पर देन इसका बड़ा फाइंडिंग क्या है, तो समझिए अभी अब जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये समझिए वर्म्स हैं जिसके अंदर हमने जेनेटिकली मॉडिफाई करके एक अलग अलग कलर कंपोनेंट डाले हुए हैं। तो ये जो देख रहे हैं समझिए एक DAF16 करके एक मार्कर है जो बेसिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बताता है। तो जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है इन वर्म्स के अंदर तो पूरा वर्म्स आप देखिए ये बिल्कुल पूरा हरा हरा दिखाई दे रहा होता है। ये हमने फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, जब आपको जूम कर रहे हैं तो आप देखेंगे वर्म्स की पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक ग्रीन कलर से भरी हुई है। पर जब इसको हम स्वामी जी लिपिडोम देते हैं तो उनका न्यूक्लियर लोकलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे ये जो पूरा हरे रंग का एक पट्टा बना हुआ था वो बाद में छोटे छोटे बिंदुओं के तौर में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम पंक्टा कहते हैं। तो पट्टे से पंक्टा आने की पूरी तरकीब स्वामी जी लिपिडोम करता है, और वो ये दिखाता है कि जो फैट का डिपोजिशन है जिसकी वजह से स्ट्रेस आ रही है वो स्वामी जी बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ये स्वामी जी एक बड़ी वाली फाइंडिंग थी। और फिर हमने इसके साथ देखा वर्म्स के अंदर भी अलग अलग जीन्स के एक्सप्रेशन जो हमने मॉडिफाई किए, और देखे DAF16, FAT5 और FAT7 जो जीन्स हैं जो पूरे इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, जो उनके मास्टर रेगुलेटर हैं, वो भी स्वामी जी इसकी वजह से नॉर्मलाइज हो जाते हैं। और ऑफ कोर्स स्वामी जी एक बड़ी वाली फाइंडिंग थी, तो स्वामी जी एक बड़े जर्नल में बायोमेडिसिन फार्माकोथेरेपी में स्वामी जी ये लिपिडोम का पेपर पब्लिश हुआ है। और ये स्वामी जी एक रिसर्च का एक बड़ा आयाम है जो ऐसे जर्नल्स में जो पहले आयुर्वेद के बारे में नहीं छापते थे वो स्वामी जी उन्होंने छापना शुरू कर दिया है। इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है और स्वामी जी इसका इम्पैक्ट फैक्टर लगभग 7 के आसपास है, और हर्बल ड्रग्स के हिसाब से स्वामी जी अब तक का ये सबसे बड़ा रिसर्च पेपर है। टॉप इम्पैक्ट के जर्नल बोलते हैं ना जिनको, उनमें से छपना कि जो कि सिंथेटिक चीज़ों से नहीं, नेचुरल मेडिसिन से, आयुर्वेदिक मेडिसिन से आप अपने लिपिड को नॉर्मल कर सकते हो, ये विश्व के इतिहास में पहली बार पतंजलि ने करके दिखाया है साइंटिफिक रिसर्च के साथ। तो स्वामी जी टेकन टुगेदर वी हैव शोन कि लिपिडोम हैज़ बीन इफेक्टिव इन मिटिगेटिंग डिसलिपिडीमिया इन प्री क्लिनिकल स्टडीज़। तो आज के लिए स्वामी जी इतना ही। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत अभिवादन। तो ये तो एक दवाई बताई है, ऐसे ही सारी आप दवाइयों को कंपैरेटिवली देखेंगे ना, एलोपैथी की दवाओं से ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन क्या करें, एक तरफ पूरा जमाना खड़ा है और एक तरफ सनातन धर्म की संस्कृति का उद्घोष पतंजलि से हो रहा है, सत्यमेव जयते विजय होगी, वक्त लग सकता है। लोगों को बहुत भरमा रखा है, बहका रखा है ना, उनको सही रास्ते पर लाने में वक्त तो लगेगा, लेकिन हम भी जिद्दी हैं, लगे हुए हैं।